एक बार की बात है, मुंबई, जिसको तब बॉम्बे कहा जाता था, बॉम्बे के फुटपाथ पे सो रहा था एक आदमी, बिल्कुल थका हुआ, हारा हुआ, ऐसे जैसे बेहोश हो। उसे कहाँ पता था कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे वो उसके पास आया और फिर जब सुबह हुई तो वहां लोगों की भीड़ जमने लगी। वहां पे कोई लाश खून से बिल्कुल लथपथ थी। एक आदमी, एक लोहे की रॉड और 40 से ज्यादा मर्डर्स। 1960s का बॉम्बे। रात को फुटपाथ पे हजारों लोग सोते थे, मजदूर, गरीब और बेघर लोग, इस बात से बिल्कुल अनजान कि इन फुटपाथ पर कोई था जो इनकी जान का प्यासा था। 1965 में बॉम्बे के एक भीड़ भाड़ से बिल्कुल शांत इलाके में कुछ अजीब होना शुरू हुआ। सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने देखा एक आदमी खून में लथपथ। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर कुचला गया हो। आसपास में ना ही कोई सुराग और ना ही कोई गवाह थी, तो सिर्फ एक लाश। इस बात को धीरे धीरे 2 साल बीत गए और इन 2 सालों में ना जाने कितने लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सालों में लगभग 19 लोगों पर अटैक हुआ और 9 लोग मरे। पुलिस को एक आदमी पर शक हुआ। वो बेघर था, पागल सा दिखता था। उसके ऊपर रॉबरी के चार्जेस थे। उसका नाम था रमन राघव, पर कोई सॉलिड प्रूफ एविडेंस नहीं था, तो उसे छोड़ दिया गया। और यही थी पुलिस की सबसे बड़ी गलती। कुछ टाइम तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहा। फिर 1968 मर्डर्स फिर शुरू हो गए और इस बार इलाके थे मलाड, गोरेगांव, जोगेश्वरी के आसपास। रात के समय जब लोग गहरी नींद में होते, वो अपने हाथ में एक लोहे की रॉड लेके सर कुचल देता, इतनी बेरहमी से कि दीवारों पर खून के छींटे होते और जमीन पर दिमाग के टुकड़े। बॉम्बे में डर का माहौल था। लोगों ने रातों को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। स्लम्स में भी लोग अपने खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखते और फिर धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स थी। वो किसी भी जानवर का रूप ले सकता था। लोगों में डर और भी ज्यादा बढ़ गया। पुलिस पर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया था। पूरा शहर डरा हुआ था। फिर इस केस को डीसीपी रमाकांत कुलकर्णी ने अपने हाथ में लिया। वो थे एक शार्प क्राइम चीफ। कुलकर्णी ने इस केस को कुछ अलग तरीके से हैंडल किया। उन्होंने पुराने केसेस पढ़ना शुरू किए और 1965 से 1966 के मर्डर पैटर्न्स को ढूंढे और उसमें एक नाम सामने आया, राघव रमन। फिर 2000 पुलिस ऑफिसर्स की एक मैसिव मैनहंट टीम लॉन्च की गई और हर ऑफिसर की पॉकेट में थी राघव की फोटो। लेकिन एक बेघर आदमी को इतने बड़े शहर में ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन सा था जब तक उस कातिल ने एक गलती नहीं की। सब इंस्पेक्टर एलेक्स फियालो मेहंदी बाजार में थे जब उन्होंने देखा एक बस स्टॉप पर एक आदमी जिसने पहने थे एक शॉर्ट्स, एक नीली बुश शर्ट और उसकी बॉडी वेल बिल्ट थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल सा था, बस एक चीज छोड़कर, उसके पास एक गीला छाता, जबकि पूरे साउथ बॉम्बे में कहीं भी बारिश नहीं हुई थी। फियालो ने पॉकेट में से फोटो निकाली और उस आदमी से मैच की। मैं वो हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, रिपोर्टेडली खुद राघव ने कहा। गिरफ्तारी हुई। हाथ में उसके वो लोहे की रॉड, उसके कपड़ों पर खून के धब्बे, मलाड में मारे गए एक दर्जी का चश्मा, वो भी उसकी पॉकेट में मिला। इंटेरोगेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन रमन राघव ने कुछ भी नहीं बताया। मारा गया, पीटा गया, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर एक इंस्पेक्टर ने कुछ अलग ट्राई किया, चिकन करी। रमन ने चिकन करी मांगी और फिर पुलिस ने उसे दिया। उसने खाया और फिर एक एक करके सब कुछ बता दिया, मर्डर्स, वेपन्स, जगहें, विक्टिम्स और 41 मर्डर्स जो उसने खुद किए थे। उसके बाद वो पुलिस को पूरे शहर में घुमा घुमा कर वो सारी जगहें दिखाता गया
उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे उसे कोई भी रिग्रेट हो। कोर्ट में साइकेट्रिस्ट ने रमन को एग्जामिन किया। डायग्नोसिस क्रॉनिक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, उसके डिल्यूजन्स। उसका मानना था कि इंडिया में 3 गवर्नमेंट्स हैं, अकबर गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट, और सारे मिलकर उसे टॉर्चर करना चाहते हैं। कोर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस दिया, पर फिर उसका फैसला बदल दिया गया और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। पुणे येरवादा जेल में उसने अपनी आखिरी सांसें ली और 1995 में किडनी फेलियर से उसकी मौत हो गई।